श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सादर जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम भागवत की कथा में। विगत सत्र में हमने किस तरह भागवत की महिमा को जान करके परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा श्रवण कराने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के सम्मुख प्रकट हो गए और सुखदेव जी से कहा, आप ये अमृत का जो कलश है, इसमें जो अमृत है वो परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में आपकी जो कथा का अमृत है जो कि आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वो आप हमें सुना दीजिए। यहीं से पता लगा लीजिए कि भागवत जो है उसका मूल्य कितना है, क्योंकि देवता कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। देवता परम चतुर है साहब, देवता कभी भी नुकसान नहीं करेंगे अपना। और यदि वो अमृत देकर भागवत लेना चाहते, अमृत बड़ी मूल्यवान वस्तु है, अमृत कोई साधारण नहीं है। इस अमृत के चक्कर में साक्षात भगवान नारायण को 3 अवतार लेने पड़े। नारायण के 24 अवतार हुए हैं, उसमें से 3 अवतार केवल इस अमृत के चक्कर में हुए। सोचिए कि अमृत कोई साधारण होगा। सबसे पहले तो जन्म जन्मांतरों के जो दुश्मन हैं, ऐसे देवताओं और राक्षसों के बीच में मित्रता करवाई भगवान ने, और इन्होंने भी परस्पर एक दूसरे से मित्रता की। किस लिए? समुद्र को मथकर उसमें से अमृत निकालने के लिए। तो ये अमृत वो है जिसमें देवताओं और राक्षसों जो कि परम शत्रु हैं एक दूसरे को, उन दोनों को दोस्ती करने पर, मित्रता करने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी बात, दोनों जब राजी हुए समुद्र मंथन के लिए तो मंदराचल जो पर्वत है उसकी मथनी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। वासुकी नाग ने भी शर्त रख दी कि हमको भी अमृत का कुछ भाग मिलेगा तो ही हम मथनी वो रस्सी बनेंगे, अन्यथा हम रस्सी नहीं बनने वाले। भाई जब मथनी को रस्सी के द्वारा मथा जाएगा तो हमारी भी तो हड्डियां सब टूटेंगी, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। देवताओं ने जैसे तैसे मंदराचल पर्वत को भी मनाया और उसको उठा करके लाने लगे तो कहते भगवान गणेश को नहीं मनाया। गणेश जी नाराज हो गए तो गणेश जी ने विघ्न पैदा कर दिया। भगवान गणेश जो है वो विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। तो विघ्न आ गया, पर्वत जो है वो हाथ से छूट गया, कई देवता के हाथ पैर टूट गए बेचारों के। तब भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश दिया तो मंदराचल को जाकर के समुद्र में स्थापित किया। जैसे ही समुद्र में स्थापित किया तो डूबने लगा महाराज, क्योंकि भारी पर्वत है, पानी में तो डूबेगा ही। तब तुरंत भगवान ने बिना विलंब किए कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कुर्म भगवान की जय। और अपनी पीठ पर, कछुआ जो होता है उसकी पीठ बड़ी कठोर होती है, उस पर भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण किया और देवताओं से कहा अब समुद्र का मंथन करो। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले विष निकला। देवता और दानव दोनों किस चाह में समुद्र मंथन कर रहे थे? अमृत की चाह में। जब भी आप अमृत की तलाश करते हैं, जब भी आप अच्छा चाहते हैं या अच्छा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बुराइयां जो है वो सामने आएंगी। जब आप अमृत की तलाश में निकलते हैं तो अमृत नहीं मिलेगा, पहले आपको विष का सामना करना पड़ेगा। और स्वाभाविक है
अगर आपको अच्छा बनना है तो पहले आपको बुराइयों को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपके भीतर से जो अच्छाई उस बुराई के बोझ से दबी हुई है वो प्रकट हो पाएगी। तो विष के बोझ से जो अमृत दबा हुआ था वो कब मिल पाएगा? जब विष का बोझ हटेगा। विष के बोझ को हटाया, सबसे पहले विष निकला, फिर आप सबको विदित है तमाम तरह के रत्न निकले, पारिजात वृक्ष निकला, रंभादिक अप्सराएं निकली, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, पारिजात वृक्ष निकला, साक्षात लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई, समुद्र मथनात् जाता जगदानंद कारिका। तो और सबसे अंतिम में पहला अवतार भगवान ने कहा लिया? कूर्म अवतार, पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। और दूसरा अवतार लेकर के भगवान अमृत का कलश हाथ में लेकर धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए। राक्षसों ने विचार किया इसी अमृत के लिए इतना सब परिश्रम हो रहा था, क्यों ना हम इसको लेकर भाग जाएं। अब देवता तो देखते रह गए, राक्षस अमृत का कलश लेकर भाग गए। अब देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे, महाराज हमने तो कहा था कि हम इनसे मित्रता नहीं करेंगे, ये बड़े दुष्ट लोग हैं, आपने कहा कि इनसे मित्रता करके अमृत निकालो तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। अब आपने कहा था, हमने मित्रता कर ली, अब अमृत का कलश लेकर भाग गए। देखो महाराज कितना परिश्रम हमने भी किया है, अब क्या करें? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैंने किया है, इस बार भी करूंगा। अब राक्षस लोग जो है वो आगे जाकर के आपस में लड़ने लगे। एक कहता पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता पहले मैं पीऊंगा, और इसी का फायदा उठा करके भगवान मोहिनी रूप धारण करके, परम सुंदर परम दिव्य रूप धारण करके इनके पास में प्रकट हो गए। और सब जानते हैं आप किस तरह युक्ति से भगवान ने इन देवताओं को पागल बना करके जैसे तैसे अमृत देवताओं तक पहुंचाया, राक्षसों को पागल बना करके, भ्रम में डाल करके, अपनी मोहिनी छवि से मोहित करके। तो साक्षात भगवान को जिस अमृत के लिए 3 अवतार लेने पड़े हों और इतने परिश्रम से जिस अमृत को निकाला गया हो, बताइए वो अमृत भी देवता भागवत के बदले में देने को तैयार हो गए, तो सोचिए भागवत कितनी मूल्यवान होगी। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं तुम्हारा ये जो अमृत है ना, ये मेरे भागवत के सामने ठीक उसी तरह है जिस तरह मणि के सामने कांच का टुकड़ा होता है। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदो देवान् जहासः। तदो देवान् जहासः। देवताओं तुम्हारा जो अमृत है वो तुच्छ है, वो कांच के टुकड़े के समान है, और मेरी जो भागवत की कथा है वो मणि के समान है, जो करोड़ों में जो अमूल्य है उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें भागवत की कथा नहीं सुनाऊंगा। और देवताओं को वहां से भगा दिया मैंने। और अमृत है भी कितना, सोचिए। अमृत और भागवत का यदि तुलनात्मक विवेचन किया जाए तो अमृत से भागवत बहुत श्रेष्ठ है। आप सोचिए अमृत किसको मिलता है? अमृत उसी को मिलता है जो बहुत पुण्य करता है, जिसने जीवन भर पुण्य कमाया हो, मरने के बाद जब वो स्वर्ग में जाता है तो उसके गले में एक माला डाल दी जाती है और अमृत पिला दिया जाता है। परंतु भागवत जो है वो कोई भेदभाव नहीं करता, कोई पुण्य करे उसको भी भागवत सुनने का अवसर मिलता है, कोई पाप करे, जिसने जीवन भर पाप किया हो वो भी सुन लेता है। यहां भागवत किसी का पाप पुण्य नहीं देखती, किसी की जाति नहीं देखती, किसी का धर्म नहीं देखती, जो जैसा है जैसी भी स्थिति में आ जाए भागवत उसको स्वीकार करती है। परंतु अमृत जो है वो इससे एकदम विपरीत है। अमृत तो परिश्रम करके जो पुण्य कमाया जाए उसी से मिल पाता है और किसी से संभव नहीं है।
और फिर अमृत पीने वालों के मन में भय होता है, क्योंकि जब वो जाते हैं तो उनके गले में एक माला डाल दी जाती है और कह दिया जाता है जब तक ये माला न मुरझाए तब तक जो है आप आनंद से अपने पुण्यों का लाभ उठाइए। जैसे जैसे माला मुरझाती जाए तो समझ जाइए आपके जो खाते में आपके पुण्य पड़े हैं वो कम हो रहे हैं। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, जैसे ही आपके सारे पुण्य समाप्त हुए आपकी माला एकदम सूख जाएगी और आप फिर से पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। तो अमृत पीने के बाद भी आपका पतन हो सकता है, परंतु जिसने भागवत का कथामृत पी लिया उसका तो निरंतर उत्थान ही होता चला जाएगा, वो ऊपर की ओर ही चला जाएगा, वो कभी नीचे नहीं आएगा, वो कभी गिर नहीं सकता। क्योंकि जिसकी बाह मेरे प्रभु ने पकड़ ली, जिसका हाथ पकड़ लिया, वो कभी फिर गिरता नहीं। भगवान तो सदैव उठाते हैं, वो गिरते हुए को उठाने वाले हैं, उठे हुए को गिराने वाले नहीं है। इसलिए जीवन में सदैव लोगों को आगे बढ़ाने वाला बनिए, लोगों का पैर खींचने वाला मत बनिए, सदैव आगे बढ़ाने वाला बनिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम्हारा जो अमृत है वो मेरी भागवत के सामने तुच्छ है। देवताओं को भगा दिया, देवता सारे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, बोले महाराज ऐसा भागवत में क्या है कि हमें नहीं सुनाई जा रही, और परीक्षित तो आनंद से सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई रुक जाओ, 7 दिन की तो बात है, देखते हैं परीक्षित का परिणाम क्या आता है। 7 दिन बीते, जैसे ही भागवत पूर्ण हुई एक विमान आया, परीक्षित उसमें बैठ करके भगवान के धाम को जाने लगे। परीक्षित को जब जाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी 4, एक भी नहीं मारा, 4 खोपड़ियां चक्कर में पड़ गई। अरे ये कैसे हुआ, ऐसा इस भागवत में है क्या? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू मिलवाया। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेनैदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी सहित सारे ऋषिगण भी आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कैसे हुआ? तराजू मंगाया, तराजू में एक तरफ तो जितने भी सदग्रंथ थे, तमाम वेद पुराण उपनिषद इत्यादि रख दिए, और एक तरफ भागवत रख दिया। जिस तरफ भागवत रखा वो पलड़ा झुक गया, बाकी जितने भी ग्रंथों का जो पलड़ा था वो ऊपर की ओर लटक गया। तभी ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, बोले ये जो भागवत है ये कोई साधारण नहीं है। मेन रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये भागवत जो है साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और पूर्व में मैंने भी आपसे कहा है, तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है, ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसको कोई किताब न समझे, कोई पोथी न समझे। और इसके पठनात् श्रवणात् सद्यो, इसके पठन से, इसके श्रवण से वैकुंठ फलदायकम, जो व्यक्ति इसको सुनता है, जो व्यक्ति इसका पाठ करता है, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, पूरी भागवत न भी बन पाए तो कोई बात नहीं, एक अध्याय रोज करिए। वो भी न बन पाए तो एक श्लोक रोज करिए, वो भी न बन पाए तो आधा श्लोक रोज करिए, और वो भी न बन पाए तो आधे में से आधे श्लोक, एक श्लोक के एक पाद का, एक चरण का पाठ करिए, वो भी आपको वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ में भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कराने वाला होगा। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन और पुनीत कथा है। सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, बोले महाराज ये तो हमको समझ में आ रहा है, परंतु आप भागवत को 7 दिन में करने का विधान क्यों? भाई और जो कथाएं हैं, कुछ लोग जैसे राम कथा हुई या फिर शिव पुराण इत्यादि हैं, कुछ लोग 7 दिन में भी कहते हैं राम कथा को, 7 दिन में भी उसका अनुष्ठान होता है, कुछ 9 दिन और अधिक भी कर सकते हैं, परंतु भागवत में सप्ताह का ही क्यों विधान है? उसका क्या कारण है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सप्ताह विधि का जो आरंभ है वो
सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परेः। इसको सनकादिकों ने नारद जी पर अनुग्रह करके 7 दिन में सुनाया था और उसी दिन से सप्ताह का यह विधान आरंभ हो गया। सोनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आया, आप कृपया विस्तार पूर्वक बताइए कि किस तरह सप्ताह विधान का आरंभ हुआ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नारद जी को सुनाया, तो नारद जी के विषय में तो हमने सुना है कि वो 1 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, और जो व्यक्ति 1 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकता वो 7 दिन तक एक स्थान पर रह करके कैसे कथा सुन पाया? कृपा करके आप ये बताइए। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमे तत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधे कुमारैस्तस्य भाषितम्। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तेसः। जो नारद जी अस्थिर है, जो कहीं टिकते नहीं हैं, उनके जीवन में ऐसा संयोग कैसे बना कि वो 7 दिन एक स्थान पर रह करके और भागवत की इस कथा को सुन पाए? कृपा करके आप हमें बताइए। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज तो सोनकादिक 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं, परंतु हम लोग इस विषय की चर्चा जो है ये बड़ा अद्भुत विषय, आपको खूब आनंद इसमें आएगा। इसकी चर्चा हम लोग आगामी जो हमारा सत्र है उसमें करेंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है स्वयं भी खूब भागवत की कथा को सुनिए। आपके लिए इसीलिए हमने अनेकों सत्र में छोटे छोटे जो वीडियोस जो क्लिप है उनके माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसीलिए कि अब 1 दिन में या फिर 7 दिन में जो लोग नहीं सुन पाते हैं, जिनको उतना समय नहीं है, व्यस्ततम जीवन है, वो लोग ऐसा नियम बना लीजिए कि हमको नित्य 8 बजे संध्या में भागवत की कथा सुनना है। भाई आज जो हमारे पास जो वीडियो आया हम उसको सुने, अपने बच्चों को सुनाए, बुजुर्गों को घर में सुनाए, ऐसा नियम बना लीजिए। या तो प्रातः काल में पूजन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजन भगवान का करने के बाद वही बैठ करके आनंद से सुनिए, या फिर रात्रि में ऐसा नियम बना लीजिए कि सोने से पहले हमको भागवत की कथा सुननी है। तो आपको, मुझे विश्वास है कि आपको अनुष्ठान विधि से जो भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होता है उससे किंचित भी प्रभु आपको कम फल इसका नहीं देने वाले। जरूर आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री